हाँ तो लास्ट बेसिकली क्लास में अपन ने बेसिकली तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर बात किया था। आज भी अपन मतलब कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो पर ही बात करेंगे, लेकिन उस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मोड़ देंगे बेसिकली। तो कितने डिग्री पर मोड़ देंगे? 45 डिग्री पर मोड़ देंगे, ठीक है। तो अपने पास नया जो मतलब हाइपरबोला आएगा वो आएगा बेसिकली ये, और इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा बेसिकली ये, ठीक है। ये आएगा आपके पास, ठीक है। मतलब पहले वाला है अपना बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस बार वाला है अपना बेसिकली तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। और एक रिलेशन आप बेसिकली हमें याद रखना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वायर, ठीक है। ए इज इक्वल टू सी रूट 2, ठीक है। ए इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है। ये बस हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग अलग अलग बेसिकली वो सब निकाल सकते हैं, बेसिकली तो पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें अपने बेसिकली जो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है अपने पास जो ये वाला एक्सिस है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स, और अपना बेसिकली कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है, वो है अपना बेसिकली y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और एसिम्प्टोट्स क्या है, एसिम्प्टोट्स है बेसिकली y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है। अब अगर हम लोग इसमें ये देखें कि एसिम्प्टोट्स भी आ गया, तो फोकस क्या है, तो फोकस इसमें होता है बेसिकली तो रियल में तो ए ई कॉमा 0 पर होता है ना, मतलब कि ए रूट 2 कॉमा 0, और ए मतलब बराबर है बेसिकली सी रूट 2 पर, यानी कि यहाँ से बेसिकली वो डिस्टेंस होगा बेसिकली ए रूट 2 और ए बेसिकली है सी रूट 2 इंटू रूट 2, तो 2c डिस्टेंस पर, मतलब कि 2c है डिस्टेंस 2c और बाई रूट 2, तो रूट 2c कॉमा रूट 2c होगा एक फोकस, और दूसरा फोकस होगा अपने पास माइनस रूट 2c कॉमा माइनस रूट 2c, ठीक है। ये आया मतलब कि सी रूट 2 कॉमा सी रूट 2, और दूसरा होगा अपने पास माइनस सी रूट 2 कॉमा माइनस सी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कि आपका बेसिकली तो वर्टिसेज कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वर्टिसेज आपका होता था बेसिकली ए कॉमा 0 पर, और ए इज इक्वल टू है आपका बेसिकली सी रूट 2 है, तो सी कॉमा सी पर होगा, और या तो माइनस सी कॉमा माइनस सी पर होगा। कहाँ कहाँ पर होगा? सी कॉमा सी पर होगा, और या तो माइनस सी कॉमा माइनस सी पर होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर होगा? सी रूट 2 कॉमा सी रूट 2 पर होगा, और नहीं तो माइनस सी रूट 2 कॉमा माइनस सी रूट 2 पर होगा, ठीक है। तो फोकस आ गया और वर्टिसेज आ गया। अब अपन बेसिकली तो बातचीत करेंगे उस पर यार, तो डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स अपना बेसिकली आ जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूँ कि कैमरा में आ रहा है नहीं। हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स अपना डिस्टेंस होता है ए बाई ई, मतलब कि ए बाई रूट 2 पर, और ए इज इक्वल टू है अपने पास बेसिकली ए इज इक्वल टू कितना है बेसिकली सी रूट 2, यानी कि सी डिस्टेंस पर है, मतलब कि, और वो बेसिकली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में है, और सी डिस्टेंस पर है, मतलब कि सी रूट 2 है, मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है आपका एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस बेसिकली सी रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपका डायरेक्ट्रिक्स है एक्स प्लस वाई प्लस माइनस सी रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। तो बस यही बेसिकली तो चीज़ें हैं। बाकी अपन इस मतलब कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर जो आपका जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस पर अगर आप मानेंगे बेसिकली पैरामीट्रिक मतलब पॉइंट, तो वो होता है आपका बेसिकली सी टी बाई मतलब सी टी कॉमा बेसिकली सी बाई टी होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपने को आ गया। अब अपन आते हैं बेसिकली आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और ये अपना हो जाएगा बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको सारी बातें मतलब बातें आप लिख सकते हैं बेसिकली। आपके पास जो बेसिकली आपके पास होता है ना बेसिकली जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, आप मतलब कि आपके पास y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और आपका बेसिकली जो कॉन्जुगेट एक्सिस होगा आपके पास वो होगा y इज इक्वल टू एक्स से, और एसिम्प्टोट्स तो वही है बेसिकली y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, और जो फोकस होगा आपके पास वो भी बेसिकली तो होगा तो सी रूट 2 वाले साइड ही, लेकिन माइनस सी रूट 2 और सी रूट 2 और सी रूट 2 और माइनस सी रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी रूट 2 और सी रूट 2 और सी रूट 2 और माइनस सी रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो बेसिकली जो वर्टिसेज है वो हो जाएगा माइनस सी कॉमा सी और सी कॉमा माइनस सी, मतलब माइनस सी कॉमा सी और सी कॉमा माइनस सी हो जाएगा। और जो आपका जो बेसिकली जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और प्लस माइनस सी रूट 2 इज इक्वल टू 0, इसका डायरेक्ट्रिक्स।
इसका आपका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हो जाएगा आपका बेसिकली x माइनस वाई और प्लस माइनस सी रूट टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे नीचे। अच्छा, और एक्स वाई इज इक्वल टू, इसमें जो ये पॉइंट मानते हैं इसमें बेसिकली तो टी बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो होता है ऑब्वियसली। ठीक है, ये चीज़ है। और बेसिकली इसका अगर आप ये लिखना चाहेंगे ना बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, ऑक्सिलरी बेसिकली सर्कल, तो वो आता है अपना बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। और ए स्क्वायर इज इक्वल टू है अपने पास बेसिकली है, है तो 2c स्क्वायर है, ए इक्वल टू आपके पास है रूट 2c है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है, अगेन इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ आ रही है। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ठीक है, ये टॉपिक अब हम आते हैं बेसिकली तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, एक मिनट, कैमरा काम कर रहा है ना, बड़ा डर लगता है। हाँ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो एक पॉइंट है अपने पास, मान लीजिए बेसिकली सी टी वन कॉमा है सी बाई टी वन, और दूसरा पॉइंट है अपना बेसिकली तो सी टी टू कॉमा बेसिकली सी बाई टी टू। ठीक है, इन दोनों कॉर्ड को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप होगा माइनस वन बाई टी वन टी टू, ये तो हमें दिख रहा है। ठीक है, माइनस वन अपॉन बेसिकली टी वन टी टू, एम इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन बाई टी वन टी टू। ठीक है, अब जब आप बेसिकली जब आप तो कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स बेसिकली टी वन प्लस टी टू। ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन प्लस टी टू। ठीक है, अब इसमें आप बेसिकली अगर आपका टी वन इज इक्वल टू टी टी इज इक्वल टू टी है तो वो आ जाएगा आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, तो मेरी राइटिंग खराब है इसलिए मैं दो बार लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टेंजेंट का स्लोप आ रहा है अपने पास बेसिकली माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ठीक है, और नॉर्मल का स्लोप अपने पास तब आ जाएगा बेसिकली आ जाएगा तो टी स्क्वायर, मतलब कि टेंजेंट का स्लोप ऑलवेज निगेटिव है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव है, और नॉर्मल का स्लोप जो है वो है आपका ऑलवेज बेसिकली तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलवेज बेसिकली तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलवेज निगेटिव ऑलवेज बेसिकली तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ तो सही है। अब अगर ये जो आपका जो बेसिकली जो कॉर्ड है ना बेसिकली एक्स प्लस टी वन टी टू वाई इज इक्वल टू सी टाइम्स टी वन प्लस टी टू, ये कॉर्ड अगर आपका हो गया है फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड हो गया है तो उसको अपन पास करा देंगे सी रूट टू कॉमा सी रूट टू से, सी रूट टू कॉमा सी रूट टू से आप जब पास करा दीजिएगा तो टी वन टी टू में एक आपके पास रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वैसे ना ही करें, इतना चीज़ भी नहीं रखना चाहिए, लोग रखते तो था बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास आएगा ये सब तो हो गया। अब अपन आ जाते हैं बेसिकली इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट के इक्वेशन पर। ठीक है, टेंजेंट के इक्वेशन पर, टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में तो होता है बेसिकली टी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली तो टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास बेसिकली पॉइंट फॉर्म में आ गया। अब अगर आप लिखना चाहेंगे बेसिकली तो पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा बेसिकली तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तब आप रख दीजिए
x1 की जगह पर रख दीजिए सी टी और y1 की जगह पर रख दीजिए सी वाई टी, तो तब ये आपके पास आ जाएगा बिल्कुल एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। ठीक है, एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। ठीक है, अब अगर आप इसको लिखना चाहेंगे स्लोप फॉर्म में, ठीक है, तब वो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस माइनस टू सी अंडर रूट ऑफ दी माइनस वन। ठीक है, ये है आपका बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आ गया है। और आप अगर ध्यान देंगे बेसिकली तो ये चीज़ हो गया है। बाकी अगर आप ध्यान दें कि इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, और ये बेसिकली जो आया है ना, ये आपका बेसिकली तो यहीं से आया है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई टी स्क्वायर और प्लस आपके साथ है बेसिकली टू सी एम वाई इक्वल माइनस एक्स वाई टी स्क्वायर और प्लस आपके साथ है बेसिकली तो टू सी वाई टी। तो m इज इक्वल टू है आपका माइनस वन बाई आपके पास है बेसिकली टी स्क्वायर है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू है माइनस वन बाई रूट एम है। ठीक है, तो वन बाई टी है आपके पास बेसिकली अंडर रूट ऑफ माइनस एम है, तो वहीं अपन यहाँ पर लिख दिए हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस टू सी अंडर रूट ऑफ माइनस एम। ठीक है, वो सी टी कॉमन सी बाई टी होता है, तो यहाँ पर आपका बेसिकली जो पॉइंट ऑफ दी हो जाएगा ना बेसिकली जो कॉन्टैक्ट, वो हो जाएगा आपके पास सी बाई रूट एम कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई बेसिकली तो रूट एम है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम है। ठीक है, टी का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ हाँ तो ये हो गया आपको देगा आपके पास बेसिकली सी रूट एम। ठीक है, माइनस में माइनस ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ है। बाकी अपन अगर देखते हैं बेसिकली तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो अपन आ जाएंगे नॉर्मल पर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, एक मिनट का नेट तो काम कर रहा है, मैं देख लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो वो आता है बेसिकली अपने पास अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट फॉर्म की। ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है और वहाँ पर जो टेंजेंट का आया था वो आया था एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई इज इक्वल टू बेसिकली आया था तो टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वन माइनस वाई वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। ठीक है, एक्स वन माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस अपने पास आ जाएगा बेसिकली तो वाई वन स्क्वायर। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो वो आ जाएगा अपने पास बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन एक्स वन इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग तो रख देंगे सी टी और वाई वन इज इक्वल टू रख देंगे सी बाई टी। और हमें याद है कि टेंजेंट का आया था एक्स प्लस वाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास टी स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी। ठीक है, सिंपली इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिखे और उसको हम लोग सी टी कॉमा सी बाई टी से पास करवा दिए। अब अगर हम लोग लिखना चाहेंगे इसको बेसिकली कौन से फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। ठीक है, स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आया है टी स्क्वायर एक्स माइनस आया है सी टी क्यूब और प्लस आया है सी बाई टी। इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज इक्वल टू आपका है बेसिकली तो टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू है आपका रूट एम तो माइनस सी एम टू द पावर 3/2 प्लस सी बाई रूट एम। ठीक है, ये है आपका बेसिकली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन आएगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एम टू द पावर 3/2 और प्लस सी बाई रूट एम। ठीक है, ये आएगा। इसको अगर हम लोग मतलब कि ऐसे लिखना चाहें तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एम टू द पावर 3/2 और प्लस सी बाई रूट एम। ठीक है, और अच्छे से लिख दूँ y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी एम टू द पावर 3/2 और प्लस सी बाई रूट एम। ठीक है, ये चाहिए। अब अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक नॉर्मल भी हो गया तीनों फॉर्म में। अब अपना होगा यार गर्दन ऐसे कोई वीकनेस नहीं है, वो मतलब आदत हो गया थोड़ा उसको सुधारना। हाँ, स्लो फॉर्म में
सर वही जो है, तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि एम ऑफ द टेंजेंट आया था बेसिकली -1 बाई बेसिकली तो टी स्क्वायर आया था, ठीक है, और एम ऑफ नॉर्मल आया था बेसिकली तो टी स्क्वायर आया था, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये आपका ऑलवेज नेगेटिव था, ठीक है। अगेन ये बस मेरे ध्यान में आया तो मैंने बता दी, कोई इसका खास वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और है, लाइक अगर आपसे कोई ये पूछता कि नॉर्मल कोड का इक्वेशन आप बताइए, तो हम लोगों ने तो नॉर्मल कोड का इक्वेशन बेसिकली तो निकाला था ना, बेसिकली तो टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस अपन ने निकाला था सी बाई टी, ठीक है। तो ये नॉर्मल जब दूसरी बार जब हाइपरबोला को इंटरसेक्ट करेगा, बेसिकली जब वो इंटरसेक्ट करेगा T2 पर, तो T2 इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन बेसिकली तो T1 क्यूब आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, ये अपन बेसिकली इसमें अगर आप बेसिकली तो पुट करेंगे ना C22 सी बाई T2, और उसको अगर आप करवाएंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे, तो आपके पास बेसिकली वही रिजल्ट आएगा, T2 इज इक्वल टू -1 बाई बेसिकली तो T1 क्यूब, ठीक है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ये रिजल्ट आना भी यही चाहिए था, और उसका रीज़न आपके पास तो ये है कि ये तो आना भी चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल एट पी दूसरी जगह पर बेसिकली ये तो कट कर रहा है ना, तो टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यू माइनस सी बाई टी, तो अगर वो दूसरी जगह पर कट करेगा तो T2 इज इक्वल टू आएगा -1 बाई T1 क्यूब, ठीक है, T1 का क्यूब, ठीक है। इसका अपन बेसिकली कोई और रीज़न भी दे सकते हैं क्या कि ऐसा बेसिकली क्यों आया, बिल्कुल दे सकते हैं मेरे ख्याल से। तो वो ये रीज़न होगा कि हाँ, हम लोगों ने देखा था नॉर्मल कोड का स्लोप क्या आया था, नॉर्मल कोड का स्लोप आया था आपका, इक्वेशन क्या आया था, x प्लस T1 T2 y इज इक्वल टू सी टाइम्स T1 प्लस T2, तो स्लोप क्या आया था -1 बाई T1 T2, ठीक है। और यहाँ से जो अपना जो टेंजेंट जो था उसका स्लोप क्या आया था, इज इक्वल टू 2ct, तो m टेंजेंट आया था -1 बाई टी स्क्वायर, और नॉर्मल जो था अपने पास टी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी टी क्यूब माइनस सी बाई टी, तो नॉर्मल का स्लोप अपने पास क्या आया था बेसिकली टी स्क्वायर, ठीक है। तो वो पॉइंट नॉर्मल है बेसिकली तो T1 पर, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो है तो कॉल्ड T1 T2 का -1 बाई T1 T2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास डायरेक्ट आ जा रहा है T2 इज इक्वल टू -1 बाई T1 क्यूब, ठीक है। ये अप्रोच को भी आप बेसिकली थोड़ा सा समझ सकते हैं, लाइक वो कॉर्ड नॉर्मल है T1 पर, तो T1 पे नॉर्मल का स्लोप होता है T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो कॉर्ड है T1 T2 को जोड़ने वाला, T1 T2 को जोड़ने वाले कॉर्ड का स्लोप होता है -1 बाई T1 T2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ गया है T2 इज इक्वल टू -1 बाई T1 का क्यूब, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, वो कॉर्ड नॉर्मल है बेसिकली T1 पर, तो T1 बेसिकली पे नॉर्मल का स्लोप होता है T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, और वो कॉर्ड आपका जो है वो बेसिकली कॉर्ड है T1 T2 को जोड़ने वाला था, तो कॉर्ड का स्लोप होता है -1 बाई T1 T2, तो यहाँ से आ गया अपने पास बेसिकली तो T2 इज इक्वल टू -1 बाई T1 क्यूब, ठीक है। एक सवाल था बेसिकली CP सी बाई पी पे मिल रहा है बेसिकली CQ बेसिकली सी बाई क्यू पर, तो आंसर क्या होगा पी क्यूब इंटू क्यू इज इक्वल टू -1, पी क्यूब इंटू क्यू इज इक्वल टू -1, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन पी क्यू, क्योंकि T2 इज इक्वल टू आएगा -1 बाई T1 क्यू, ठीक है। अगेन इजी। अब अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। अब अपन लेते हैं आज का नेक्स्ट सवाल। तो आज का नेक्स्ट सवाल है अपना बेसिकली, अच्छा एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और एक सर्कल है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 आता है आपके पास 0, T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3 प्लस दो का सम T1 T4 प्लस T2 T4 प्लस T3 T4
तो दो का सम आएगा आपके पास माइनस ऑफ द 2g/a, ठीक है, और T1 T2 T3 प्लस T2 T3 T4 प्लस T3 T4 T1 प्लस T4 T1 T2 इक्वल टू माइनस ऑफ द बेसिकली क्या आएगा 2f/a, और अपना अगर है बेसिकली क्या कहते हैं T1 T2 T3 T4 इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। 0 माइनस 3/a माइनस बेसिकली अपने पास है 2a/a और 1, ये आएगा बेसिकली आपका अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये बेसिकली अगर आप सर्कल को पास करेंगे और ये आपका CT1 CT2 CT3 और CT4 चार जगह पर अगर आपका बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये रिलेशन आता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है ना, बेसिकली ऑर्थो सेंटर जो होता है आपका वो आपका बेसिकली होता है मिरर इमेज ऑफ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो वैसे ही फोर्थ पॉइंट का बेसिकली सी क्या है 1/T1 T2 T3, तो यहाँ पर हो जाएगा जो ऑर्थो सेंटर के लिए जो आपका जो टी हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास -1/T1 T2 T3, तो वो बेसिकली जो पॉइंट है आपके पास हो जाएगा -C/T1 T2 T3 -C T1 T2 T3, और वो जो फोर्थ पॉइंट है आपके पास वो होता है C/T1 T2 T3 C टाइम्स T1 T2 T3। अगेन ये आपका IIT 1998 का आया हुआ सवाल है, एक मोटी सी बुकलेट थी, बहुत आसान थी, बस खाली धड़ाधड़ स्पीड टेस्ट था वो, ठीक है। तो ये बाकी बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।